कांतारा मूवी। किसने कांतारा मूवी नहीं देखी है? कांतारा अ लेजेंड, कांतारा द चैप्टर 1। किसने द डेमी गॉड नाम का ये शब्द नहीं सुना है? अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि जो डेमी गॉड होते हैं वो तुलुनाडु के पंजुर्ली और गुलिका देव हैं। बल्कि वो एक भगवान नहीं बल्कि दो भगवान हैं जो उनके दैव होते हैं। एक दैव होते हैं पंजुर्ली, एक होते हैं गुलिका। गुलिका भगवान बहुत ही क्रोधित होते हैं और पंजुर्ली थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन दंड दोनों ही देते हैं। जहाँ पंजुर्ली बड़े ही दयालु भी होते हैं और अपनी सज़ा कम भी करते हैं माफ़ी मांगने पर, वहीं गुलिका बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और माफ़ी मांगने पर भी दंड देते हैं। जो न्याय ना करके अन्याय करते हैं, जैसे ज़मींदार लोग ज़मीन हड़पने आते हैं, जंगल की, गांव की, जानवर जो फसल ख़राब करते हैं, गुलिका उनको पनिश करते हैं। और जो पंजुर्ली होते हैं वो न्याय कराते हैं। जैसे हमने कंतारा अ लेजेंड मूवी में देखा था, तो ज़मींदार था, वो ज़मीन मांगने आया गांव वालों से। तो पंजुर्ली ने कहा कि मैं तुम्हें ज़मीन तो दे दूंगा, लेकिन क्या तुम वो शांति वापस लौटा पाओगे जो मैंने तुम्हारे परिवार को दी? तो उसने कहा मैं इसमें नहीं मानता, और अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं जा कर के कोर्ट में इसके लिए बात करूंगा और कोर्ट में मुझे ज़मीन मिल जाएगी। तो पंजुर्ली देव ने एक चीज़ कही कि तुम्हारी इस चीज़ का हिसाब कोर्ट की सीढ़ियों पर होगा। पंजुर्ली देव की आखिरी बात। और उसने पंजुर्ली देव से ये कहा कि यह बात कोई दैव कह रहा है या फिर एक नर्तक। तो पंजुर्ली देव ने एक मशाल ले करके गायब हो गए, और उसके बाद अगले ही दिन वो ज़मींदार कोर्ट की सीढ़ियों पर खून की उल्टी करके मर गया। इससे ये पता चलता है कि हमारे जो पंजुर्ली देव हैं, जो तुलुनाडु के लोगों की फसलों की रक्षा करते हैं, वो बड़े ही दयालु हैं। लेकिन इस कहानी में एक और देव हैं जिनका वर्णन 2 बार हुआ है, जो हमारे कंतारा चैप्टर 1 के क्लाइमैक्स और कंतारा अ लेजेंड के क्लाइमैक्स में शिवा और बैरमे के अंदर दिखाए गए थे। उनका नाम है गुलिका देव। गुलिका देव बड़े ही क्रोधी स्वभाव के थे। वो पंजुर्ली देव के साथी थे एक तरीके से। अगर पंजुर्ली देव भले ही मतलब माफ़ी मांगने पे अपनी सज़ा कम कर दें, क्षमा कर दें, लेकिन वो क्षमा नहीं करते थे, वो मृत्यु दंड देते थे सीधा। और अब पहले जान लेते हैं कि पंजुर्ली देव का जन्म कैसे हुआ। कैलाश पर्वत पे एक माता वराह की मृत्यु हो गई, तो उस माता वराह के कोख से पंजुर्ली देव जन्मे थे। पंजुर्ली देव अपनी माता का पेट फाड़ के निकल आए थे, और उन्हें माता पार्वती ने पाला और बड़ा किया। जैसे गणेश जी को उन्होंने मतलब बहुत प्रेम दिया था, उतना ही प्रेम उन्होंने वराह जी को दिया था। और वराह अवतार जो थे वो विष्णु जी के वराह अवतार का प्रतीक माने जाते हैं। पंजुर्ली देव जो हैं वो विष्णु जी के वराह अवतार का प्रतीक माने जाते हैं, क्योंकि धरती को एक बार उन्होंने हिरण्याक्ष नाम के राक्षस के प्रकोप से बचाया था। और जो वराह अवतार थे उन्होंने 2 राक्षसों से मतलब लड़ाई की थी, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकश्यप। बाद में हिरण्याक्ष का वध करने के बाद उन्होंने हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप का वध दूसरे रूप नरसिम्हा अवतार में किया था। तो अगली बात करते हैं, जो पंजुर्ली देव थे जब वो बड़े हुए तो वो काफ़ी उग्र रूपी थे, मतलब काफ़ी गुस्सैल प्रवृत्ति के थे और हर तरफ तबाही मचाया करते थे, काफ़ी तेज़ दौड़ते थे, पूरा पर्वत मतलब हिलने लगा था उनके इन कारनामों से। तो काफ़ी शिव जी काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गए, तो उन्होंने क्रोध में आके अपना त्रिशूल उठा लिया। तो माता पार्वती ने जाके समझाया कि वो उनके स्वभाव में है, वो तो ऐसा करेंगे ही। तो फिर शिव जी ने उनको एक दायित्व दिया। उन्होंने कहा कि तुम पृथ्वी पे जाओ और इस जगह की जाकर के रक्षा करो, तुम उसके रक्षक बनोगे पंजुर्ली, तुम वहाँ पंजुर्ली देव के नाम से जाने जाओगे। तो पंजुर्ली देव वहाँ गए, और वहाँ तुलनाडु के लोगों का मानना है कि जो पंजुर्ली देव होते हैं, जब फसल सूखती है या जानवर उसको खाते हैं, और अगर उस समय हम पंजुर्ली देव की सेवा करें या फिर उनकी पूजा करें, तो ये सब संकट जो होते हैं वो फसल की उपज टल जाते हैं। और हर साल भूता कोला के दिन पंजुर्ली देव किसी एक नर्तक के अंदर आकर के उसके अंदर मतलब अलग ही ऊर्जा आ जाती है, पूरा मतलब उसका जो शरीर होता है वो हिलने लगता है, पसीने से लस्त हो जाता है, बिल्कुल वो अलग ही बॉडी बन जाती है, वो एकदम एक अलग से ट्रांस बन जाता है, एक अर्धनरेश्वर वाली फीलिंग आती है। वो जो पुजारी होता है वो बड़ा ही डिफरेंट बिहेव करने लगता है, मतलब
उसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका होता है, उसके अंदर एक अलग ही सांस आ रही होती है। मतलब उसकी सांसें काफ़ी ज़्यादा भारी हो गई थी, पहले से काफ़ी तेज़ हो गई थी उसकी सांसें, और वो पुजारी एक अलग पर्सनैलिटी के तरीके बिहेव करने लगता है। और उसके बाद अपनी कोर्ट बैठाते हैं पूरी, जो उनकी कोर्ट है, जो पंजुली देव की जो कोर्ट मानी जाती है, उस सभा को बैठा करके उसमें वो पूरी बातें करते हैं, गांव वालों से उनके कष्ट पूछते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए मांगो। और उसी समय उनसे उनके सामने वो बंदा भी लाया जाता है जो ज़मींदार होता है, उसको भी लाया जाता है कि मुझको ज़मीन चाहिए, और उसी समय वो उसका भी न्याय कर देते हैं और हमारे गांव वालों का भी न्याय कर देते हैं। तो ये कहानी थी पूरी पंजुली देव की। अच्छा, इस कहानी में एक देव और थे जो कि मैंने आपको बताया क्लाइमैक्स सीन में दोनों मूवी के दिखाए गए थे, वो थे गुलिका देव। गुलिका देव काफ़ी क्रोधी स्वभाव के थे। उनका जन्म कैसे हुआ? माता पार्वती ने एक बार भगवान शिव को एक कटोरा भर के भस्म ला के दी, भभूत ला के दी, भस्म भभूत। तो उस भस्म में एक काला पत्थर निकला, तो भगवान शिव ने उस पत्थर को लेकर के फेंक दिया, तो वो पत्थर वैकुंठ में जाके गिरा और उस पत्थर से गुलिका देव प्रकट हुए, जो काफ़ी उग्र स्वभाव के थे, मतलब काफ़ी गुस्सैल स्वभाव के थे। तो शुरुआत में उनका दायित्व था विष्णु जी की मतलब पूजा करना, उनकी सेवा करना, लेकिन धीरे धीरे उनका मतलब नेचर था, जैसे जैसे वो बढ़ने लगे तो उनका जो स्वभाव था वो चेंज होने लगा और उनके काम भी काफ़ी अजीब हो गए थे। तो विष्णु जी ने उनको वहाँ से हटा करके पृथ्वी लोक पे भेज दिया। लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी लोक पे आए तो मतलब हड़कंप मच गया, और ऐसा कहा जाता है कि मतलब जब वो पृथ्वी लोक पे उतरे थे, पृथ्वी पे उन्होंने पैर रखा तो पूरी धरती कांप गई थी। मतलब पूरा आसमान, पूरे जंगल एकदम कांप उठे थे। वो जब धरती पे आए तो वो जो जल था, जो नदियाँ थी, समंदर थे, सारा पानी पीने लगे। उनके अंदर एक ज्वालामुखी ऐसी भूख थी, उनको खाना बहुत पसंद था। इसीलिए भूता कोला के समय जब पंजुली भगवान की पूजा हो जाती है, उसके बाद एक और पुजारी आते हैं, उनके अंदर गुलिका देव आते हैं, और गुलिका देव के पास कम से कम नहीं तो 500 नारियल रखे जाते हैं और 1 टन चावल रखा जाता है। मतलब खेत में जो सबके खेत होते हैं उनमें से आधा आधा निकाल के 1 टन चावल रखा जाता है, और वो 1 टन चावल उसी रात को वही पुजारी ख़त्म कर लेता है, और अगले दिन पुजारी को यही नहीं पता होता कि उसने कितना खाया था। वो भी एक अलग पर्सनैलिटी, एक मतलब एक ट्रांस फीलिंग आ जाती है उसके अंदर, भी अलग से ही बिहेव करने लगता है, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाता है। तो ये पावर थी गुलिका देव की। गुलिका देव जब काफ़ी उग्र स्वभाव के थे और यहाँ धरती पे आए थे तो सारे जानवरों को मारने लगे, मछलियाँ खा गए थे, सारे जलों की जितनी भी तालाब थे सबका पानी पी गए, सबकी मछलियाँ खा गए, और जितने जानवर थे उनको मार के उनका मांस खा गए, उनका खून पी गए। उसके बाद इतना विनाश देखने के बाद विष्णु जी ने अपने इस हाथ की एक छोटी सी उंगली को काटा और उनको चढ़ा दी कि इसको खा लो, और जैसे ही गुलिका ने उसको खाया उनका पेट भर गया, उनकी वो भूख शांत हो गई। फिर गुलिका जब जंगल में जा रहे तो उनको वराह जी मिले। अच्छा, वराह जी जो थे वो उनसे कई ज़्यादा शक्तिशाली भी थे, तो दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई, तो उन दोनों में विवाद छिड़ा। उस विवाद के बाद उन दोनों में युद्ध छिड़ गया। अच्छा, युद्ध में वराह जी जीत गए, तो वराह जी ने कहा कि अब तुम मेरे साथ रहोगे। तो उस दिन से वराह जी के साथ एक देव और आ गए, और उन देव का नाम गुलिका देव था। और जितनी भी जो कोर्ट होते हैं, जो ज़्यादा पापी इंसान होता है, जैसे एक अमीर ज़मींदार और एक गरीब किसान की ज़मीन है, और ज़मींदार को वो ज़मीन किसान से चाहिए, किस तरीके से उसे चाहिए ही चाहिए। मान लीजिए वो पंजुली देव के कुछ कहने से भी नहीं माना, जैसे उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा जो ये वगैरह है मैं ये सब यहाँ कर दूंगा, तुम्हें दंड ज़रूर मिलेगा, और उसको दंड मिल भी गया, उसे कोई रोग हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन वो ज़मीन छोड़ने को नहीं तैयार है। तो अगले दिन उसी आदमी को गुलिका पूजा में गुलिका जी के सामने प्रदर्शित किया जाएगा, और उसे फिर गुलिका जी का जो उग्र स्वभाव है, उग्र रूप है, उसको झेलना होगा। क्योंकि सिर्फ गुलिका एक ऐसे भगवान हैं जो तुलुनाडु में किसी भी पापी इंसान को डायरेक्ट अगर कहूँ तो मृत्यु दंड सुनाते हैं।
वो मृत्युदंड सुनाते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। पंजुर्ली भगवान एक बार फिर भी अपनी सज़ा कम कर दें, लेकिन गुलीगा किसी की नहीं सुनते। वो डायरेक्ट जा करके उसको मार डालते हैं, उसको मृत्युदंड दे देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो ज़मीन है हज़ारों साल पहले गांव वालों को दी गई थी, और अगर तुम इस ज़मीन को छीनोगे तो मैं इस ज़मीन को दोबारा से अच्छा हरा भरा करने के लिए तुम्हारा खून इस ज़मीन को दूंगा खाद डालने के लिए। तो ये थी पंजुर्ली और गुलीगा देव की कहानी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, और बताएं कि मैं अगला वीडियो कौन सा लेके आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट गाइज़।